जैसा कि हमारे कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 16 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है, सुबह 9 बजे ही आपको बुलाया गया है। उसी लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा सिंपल पेपर लाया हूं। कोशिका में ऑक्सी शोषण एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। ठीक है, तो ये स्केलेरे ना काइमा कहा जाएगा। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, क्रियात्मक इकाई ब्रोंकाई। काक्रोच का उत्सर्जित अंग मेलफिनलिकाए यूरियन स्तनी होते हैं, यूरियनी स्तनी होते हैं। तो ये आ जाएगा जरायुज। डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था में होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। तर्को तंत्र का निर्माण, ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन द्वारा होता है, ट्यूब्यूलिन। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस कहते हैं, श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। सबसे कम वृद्धि दर ऊतक में पाई जाती है, तंत्रिकी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला का आपका जाएगा यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। जिबेरेलिन का आपका आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का तो हो गया ये। और रेडियोला में आपका टेनिटिनोफोरा आ जाएगा। और 5वें का आपका जाएगा कोशिका द्रव्य। इतना ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है? इंसुलिन। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? एम अवस्था में। उस तत्व का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य में पाया जाता है, मैग्नीशियम। एटीपी क्या है? कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। रका बनुमा कर्ण अस्थि कौन सी है? स्टेपीस। हो गया इतना। ये इसके बाद में आपका यहाँ से हो जाएगा इतना ये, ठीक है। और ये जाएगा आपका स्पाइरो गायरा को तालाब का रेशम क्यों कहते हैं? नोटोकार्ड की भ्रूण की मिसोर्म स्तर से बनती है, सत्य आपका रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए ध्यान से आप। तो प्याज है, मनुष्य है, हाथी, फिरता, मेंढक, इनमें से कोई से भी 2 आपके, ठीक है, वैज्ञानिक नाम लिखने रहेंगे। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। संगम मोलस्का के कोई 2 लक्षण लिखिएगा, ठीक है भैया। कोलेनकाइमा ऊतक के कोई 2 कार्य लिखने हैं। पुष्पक्रम की परिभाषा लिखनी है। चने तथा मक्के के बीच की अनुदैर्ध्य का काट का नामांकित चित्र बताना है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य बताने हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं बतानी है आपको, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। प्रोटोजोआ, यहाँ पर उत्सर्जी अंग बताने हैं। शलाका और शंकु में अंतर आपको बताने हैं। ब्रायोफाइटस टेरिडोफाइटस में अंतर बताना है, ठीक है। यहाँ से देखिए द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर। सरल तथा संयुक्त पत्ती में अंतर बताना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। श्वसन और दहन में अंतर। C3 C4 पौधों में अंतर बताना है। ग्लाइकोसिस और किण्वन में अंतर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं हृदय की खड़ी का नामांकित चित्र बनाना है भैयू। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। और ये मस्तिष्क का 4 कार्य, ये रहेगा आपका अस्थि और उपास्थि में अंतर।